हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम अपॉइंटेड टू सर्व यू का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो ने रेस से गोल्ड बनाया और उसी गोल्ड को बेचकर उसने अपने लिए कार और कुछ कपड़े खरीदे और ईबो उसी कार से जहन को कॉलेज से लेने के लिए भी आया। हमने लास्ट पार्ट में ये भी देखा कि ले के मन में जहन के लिए कुछ गलत इरादे थे। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अगली सुबह जब जहन उठा तो वो डरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा। जब उससे एहसास हुआ कि वो अपने बेडरूम में है तो उसने आह भरी। वो जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। एक बार तैयार होने के बाद कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर जहन ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला गया। ईबो उसके बगल में खड़ा था और चाची टेबल सेट करने में हेल्प कर रही थी। मिस्टर शाओ, लुलू और चाची नाजिन भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ गए। वे सभी ईबो से बहुत खुश थे। हालांकि वो सब सोच रहे थे ईबो एक गॉड है, उनका जीवन सुख शांति और आरामदायक था, इसीलिए उन्हें इंसानों के साथ रहने और उनसे घुल मिल जाने के लिए कुछ समय लगेगा। अब 3 हफ्ते जल्द ही बीत गए। इन दिनों ईबो यूबिन और जियांगचेन के काफी करीब आ गया, क्योंकि हर दिन वो जहन के साथ लाइब्रेरी में आता था। इसलिए यूबिन और जियांगचेन को इसकी आदत हो गई। उन्होंने ईबो के करीब आने की कोशिश की। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ईबो एक शांत पर्सन है और वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। ईबो बेसबॉल खेलने में भी बहुत अच्छा था और जब जैन अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी कर रहा था तभी उसके एब्सेंस में ईबो जियांगचेन और यूबिन के साथ खेलता था। ईबो समय समय पर अपनी दोपहर जैन को स्टडी करते हुए देखता था। क्या हुआ बोबो, मुझे देखना बंद करो, मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जैन ने ईबो पर चिल्लाते हुए कहा। आपको देखकर मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा यूं ही आपको देखते रहना चाहता हूँ। मुझे सच में ये बहुत पसंद है और मैं इसमें खुद की हेल्प नहीं कर सकता, ईबो ने कहा। ओ, मेरा हस्बैंड बहुत प्यारा है, लेकिन ये तरीका अब मुझ पर काम नहीं करेगा, जैन ने लाइब्रेरी के रूल्स को जानते हुए धीमी आवाज में ईबो को जवाब दिया। ठीक है, ईबो ने अपना मुंह बनाकर जवाब दिया। मुंह बनाते हुए ईबो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। इतनी क्यूटनेस को देखकर जहन कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपना चेहरा ईबो के करीब लाया और उन दोनों के चेहरे को बुक से कवर कर लिया ताकि लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे स्टूडेंट इसे ना देख पाए। अपने चेहरे कवर करने के बाद जहन ने ईबो के लिप्स पर किस किया। किस करने के बाद जहन ईबो के कान में धीरे से कहने लगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद हम वैकेशन के लिए बाहर जाएंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे पास कई डेट होंगी, जहन ने कहा। डेट क्या है, ईबो ने बिना समझे पूछा। मेरा मतलब हम घूमने जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और एक साथ मूवी देखेंगे और रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे, जहन ने कहा। ठीक है जहन, मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगा, ईबो ने कहा। समय तेजी से बीत गया। एग्जाम भी कंप्लीट हो गई। अब उनके पास बहुत ज्यादा खाली समय था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए बस कुछ दिन दूर थे। अब कॉलेज में फाइनल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूबिन, जियांगचेन और जैन कॉलेज के गार्डन में ईबो के साथ बात कर रहे थे। क्या आप नाइट प्रोम में आ रहे हैं, यूबिन ने एक्साइटेड होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं डांस में उतना अच्छा नहीं हूँ और वैसे भी कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, जैन ने उदास होकर जवाब दिया, जबकि ईबो ने उसे ध्यान से देखा। आई एम सॉरी जैन, हम एग्जाम में और बो गग के साथ बेसबॉल खेलने में बहुत बिजी थे, इसलिए हम इसके बारे में भूल गए, जियांगचेन ने कहा। क्या बो? जियांगचेन, तुम उससे बस ईबो कहो, वो तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ, जैन ने कहा। ओह अच्छा, हमने सोचा था कि ईबो गग ही यहाँ जलस होता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप भी बहुत जलस टाइप के पर्सन हो, जियांगचेन और यूबिन ने हंसते हुए कहा।
नहीं नहीं, मैं जेलस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैन, आपको फेयरवेल के डे पर देखना वाकई में बहुत सैड होगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप नाइट प्रोम में बेहतर महसूस करेंगे, इसलिए आपको वहाँ आना चाहिए, जियांग चेन ने कहा। ईबो गग्ग, आई होप आप जैन के साथ वहाँ पर आएंगे, इस दिन हम सभी एक साथ रहना अच्छा होगा, यूबिन ने कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ देर और बात की, फिर जैन और ईबो कार में बैठकर घर जाने लगे। जैन, कल हम माँ से मिलने जाएंगे, ईबो ने चिंतित टोन में पूछा। हाँ ईबो, हम जाएंगे, जैन ने कहा। जैन, ये पहला दिन होगा जब मैं तुम्हें बस दूर से नहीं देखूंगा बल्कि तुम्हारे साथ रह सकूंगा, ईबो ने कहा। तुम सही थे ईबो, जब तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं सच में आपके बारे में बहुत सी बातें नहीं जानता। ईबो, क्या आपकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है? जैन ने ईबो को देखकर धीमी आवाज में पूछा। जैन, ये बात तो मैं भी नहीं जानता, जब मैं 6 साल का था तो उसने हमें छोड़ दिया, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि वह किसी और के साथ चली गई थी। वो जिंदा ही होगी क्योंकि वो मेरे पिता की किस्मत थी। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और पिता भी इसके बारे में बात नहीं करते। मुझे सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गई, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि उसने शियुन, लिंग और मुझे छोड़ने की हिम्मत की, ईबो ने गुस्से भरे टोन में कहा। आई एम सॉरी ईबो, मुझे इतनी बेफिक्र होकर ऐसे विषय के बारे में पूछना नहीं चाहिए था। देखो, आप इसकी वजह से उदास हो गए, जैन ने कहा। नहीं जैन, मैं उदास नहीं हूँ, मुझे वास्तव में अब इसके बारे में कुछ भी खास महसूस नहीं होता, ईबो ने कहा। जैन ने एक पल के लिए ईबो की ओर देखा। भले ही ईबो के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैन ईबो की आंखों में उदासी देख सकता है। ईबो, उसके बारे में न जानना ही बेहतर है। ईबो, आप कार रोको, मैं उस दुकान में कुछ खरीदना चाहता हूँ। ईबो, यहीं पर मेरा इंतजार करो। इतना कहकर जैन कार से निकलकर उस स्टोर में चला गया। जैन ने कुछ चॉकलेट बार खरीद ली और उन्हें लेकर वो कार में वापस आ गया। उसने एक चॉकलेट बार को खोला और उसे ईबो को दे दिया। ईबो, जब आप उदास हो तो एक चॉकलेट बार खा लेनी चाहिए, लेकिन बस एक ही, नहीं तो आपका वजन भी बढ़ सकता है, जैन ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। नहीं जैन, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, इसीलिए ये चॉकलेट बार आपको ही खानी चाहिए, ईबो ने कहा। ईबो, झूठ मत बोलो, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। भले ही तुम जो महसूस करते हो उसे छुपाने में तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम्हें ये चॉकलेट बार पसंद नहीं है तो ऐसा कहो, अगर ये हाल ही का है तो भी कहो। भले ही आप एक गॉड हो, लेकिन आपके पास भी इमोशन है और आपको हैप्पी और सैड होने का भी अधिकार है, इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करो और मुझसे बिल्कुल भी मत छुपाओ, जैन ने ईबो से कहा। जैन की बातें सुनकर ईबो ने उदास होकर उसके हाथ में उस चॉकलेट बार को देखा। ईबो, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो मैंने भी तुम्हें जानना सीख लिया है। तुम्हारे साथ इस समय मैं उदासी को महसूस कर सकता हूँ जो तुम्हारी आंखों में है, और मैं उस दर्द को देख सकता हूँ जो तुम दूसरों से छिपाते हो, जैन ने कहा। फिर उसने एक चॉकलेट बार खोला और उसे खाते समय थोड़ा सा मुस्कुराया। ईबो, मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता, तो आप भी ऐसा मत करो, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को मुझसे मत छुपाओ, जैन ने कहा। ये पहली बार था कि ईबो की फीलिंग्स उजागर हो गई और उसकी नियति ने उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से पढ़ा। उसके बाद ईबो ने धीरे धीरे उस चॉकलेट बार को खाया। ये पहली बार था कि उसे लगा कि अगर जैन ने एक और शब्द बोला तो वो फूट फूट कर रोने लगेगा। ये महसूस करते हुए कि उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशन उसके ओमेगा के सामने पूरी तरह से खुल चुका है, तो उसे अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जब ईबो की माँ उन्हें छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई थी, तो इसी बात ने ईबो के दिल पर गहरा घाव बना दिया था।
अगले दिन पूरी फैमिली मिसेस शाओ के ग्रेव पर गई। पूरे परिवार ने फूलों के कई गुलदस्ते छोड़कर श्रद्धा अर्पण की। उन्होंने पूरी दोपहर वही बिताई। उसके बाद ईबो मिस्टर शाओ, चाची और लुलू को वापस घर ले गए। जहान थोड़ी देर और रुकना चाहता था, इसीलिए ईबो ने उसे अकेला थोड़ा समय दिया। इसीलिए जब ईबो लौटा तो शाम ढल चुकी थी। ईबो ने मिसेस शाओ की ग्रेव पर अपने घुटने टेक दिए और उनके सामने अपना सिर झुकाया। पहले मैं आपसे परमिशन ना मांगने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक मैं जहान और उसके परिवार की देखभाल करने का प्रॉमिस करता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर जहान ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया और फिर वो जोर से बोलने लगा, माँ, आज मेरे लिए बहुत सैड दिन है। हर साल मैं यहाँ बिल्कुल अकेले रोने आता था। मुझे अपने कंधों पर एक बड़ा बोझ महसूस होता था। मैं बहुत डरा रहता था। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा और तुम्हारे बिना मेरे लिए सब कुछ सैड था। भले ही मैंने बहादुर बनने की कोशिश की, मैंने कभी भी इस बारे में किसी से भी बात नहीं की, लेकिन अब ये अलग है। हालांकि मुझे अब भी सैड महसूस होता है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से अकेला महसूस नहीं करता। और ईबो का बहुत शुक्रिया जो हर समय मेरे साथ रहता है और मुझसे बहुत प्यार करता है, जहान ने कहा। जहान की बात सुनकर ईबो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने जहान की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ईबो ने उसे कभी भी नहीं बताया था कि वो उससे प्यार करता था, इसलिए उसे थोड़ा सा सदमा लगा। माँ, आप जहाँ भी हो अच्छे से रहो, हमारा ख्याल रखो और हमें आशीर्वाद दो, जहान ने अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए कहा और आखिरी बार उनके सामने झुक गया। फिर उसने ईबो की बाह खींचकर उस जगह से बाहर चला गया। शुक्रिया जहान, ईबो ने उसके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए उसे शुक्रिया कहा। ईबो, तुम शुक्रिया क्यों कह रहे हो? शुक्रिया तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत स्पेशल महसूस करवाया और हमेशा मेरे साथ रहे, जहान ने कहा। ईबो, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, जहान ने कहा। जहान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम ही मेरी दुनिया हो, ईबो ने कहा। हम कब्रिस्तान के सामने हैं, नहीं तो मैं तुम्हें किस करता और जोर से बाइट करता, जहान ने हंसते हुए कहा। ईबो थोड़ा सा मुस्कुराया और जहान को अपनी ओर खींच लिया और उसके माथे पर किस किया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।